नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्य से रूबरू करवा रहे हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायत मेडी की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती चंद्रिका देवी। तो आज बात करेंगे उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में एक युवा प्रतिनिधि हैं श्रीमान दिनेश जी। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, और बात करेंगे ग्राम पंचायत की तो क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या क्या समस्याएँ हुई। तो सबसे पहले दिनेश जी, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। दिनेश जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएंगे, राजनीति में आना किस प्रकार हुआ। राजनीति में मेरा सरपंच साहब थे, तो बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। फिर मैडम थे, थोड़े एजुकेशन में थे थोड़े, तो फिर काम मुझे संभालना पड़ा। तो आपने एक प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में अपनी सेवाएं दी, क्या क्या विकास हुआ अगर बात करें आपके कार्यकाल में। हमारे कार्यकाल में लोगों को नरेगा से काम सेंक्शन करवा के रोजगार दिया, और पानी की व्यवस्था करवाई, हेडपम्प की ये व्यवस्था करवाई। पेयजल वगैरह में किस प्रकार हुआ। पेयजल में वो हर घर नल योजना से काम चल रहा है, कोलदेरा में चल रहा है, हसरेटा में चल रहा है। अभी पाइपलाइन अभी बारिश की वजह से रुक गई। बात करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि रास्तों की भी दिक्कतें रहती है, पहाड़ी इलाका है, किस प्रकार आप मान लो इस क्षेत्र में क्या क्या था। हमारे अगले टाइम में सरकार में रोड सेंक्शन हो गया था 5 किलोमीटर का भीमतला, यहाँ से हसरेटा भीमतला, ठीक है। तो काम चलते चलते रुक गया, वो सेंक्शन डामरकरण 800 मीटर वन विभाग आ रहा है, उसकी वजह से अटक गया है। तो वो काम बिल्कुल ठप है। कहीं ना कहीं ये भी दिनेश जी देखा गया कि जैसे वन विभाग की भूमि, वहाँ बिजली वगैरह के भी बिजली के बिना 3 गाँव मेरे रह गई, भीमतलाई, कोलदेरा, भावीरान। वन विभाग के कारण नहीं हो पा रहा है। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। वो बहुत बड़ी समस्या है। और भीमतलाई गाँव को तो इतनी समस्या है, अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर टोक के ले आना पड़ता है, जैसे लट पे बात गई डिलीवरी वाला। तो बात करेंगे जिस प्रकार आप भी एक युवा हैं, शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति जैसे क्या क्या रुझान रहे आपकी शिक्षा को लेके या खेलों को लेके। खेलों के लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, मैदान वगैरह की व्यवस्था नहीं है। थोड़े बहुत हो जाता है बाउंड्री में, स्कूल में। शिक्षा में क्या सुधार। शिक्षा में तो सर बिल्कुल सुधार नहीं होने पा रहा है। मास्टरों की कमी है। 35 का स्टाफ हो इस बारी में, इस जगह पे 4-5 शिक्षक क्या पढ़ाएंगे। तो बात करेंगे मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाएं, जिस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, प्रत्येक क्षेत्र में आपकी एक मुहिम रहती है कि कहीं ना कहीं लोगों को जन सुविधा मिले। लेकिन क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं मेरी ग्राम पंचायत की कि उनका सुधार होना चाहिए। सुधार तो सर देखो एजुकेशन का ही है। अब स्कूलों में एक तो स्कूलें जंजर है, हसरेटा भी खराब है, भीमतलाई खराब है, वो हो गया, ठीक है। कोलदेरा खराब है। नाकोला में तो एक ही रूम है, वहाँ पे 200-250 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही कक्ष में बैठते हैं, और मास्टर पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएंगे। तो दिनेश जी, आप एक युवा हैं, युवाओं के बीच में कभी जाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि युवा नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित। हाँ, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे। युवा को क्या, अब एजुकेशन सही मिल नहीं रहा है, अब पढ़ाई भी सही नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे क्या वो शादी वादी हो जाती है, फिर तो नशा ही करते हैं। इतना डेवलपमेंट नहीं है कहीं यहाँ। तो क्या संदेश क्या देना चाहोगे। उनको पढ़ाई करें, और तो क्या संदेश करें, एजुकेशन बढ़े, नौकरी करें। लेकिन एजुकेशन में ही परेशानी आ रही है, तो फिर पढ़ेंगे मतलब ही नहीं है। यहाँ से आते स्कूल, ठीक है, मतलब नहीं, एग्जाम हो जाए, खत्म हो। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा तो समस्या है कि जैसे विद्यालयों की तरफ अगर सरकार ध्यान दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो पूरा सुधार हो जाए, गाँवों का भी सुधार हो जाए, बच्चों का भी सुधार हो जाए। तो बात करेंगे मुख्य रूप से जिस प्रकार आपने बताई कि सौगातें तो रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को लेके, तो अभी मुख्य रूप से समस्या शिक्षा के रूप में आपने बताया कि कहीं ना कहीं शिक्षा मतलब जिस प्रकार यहाँ पे कम है, तो लोगों की जैसे शिक्षा में स्तर कहीं ना कहीं डाउन रहता है। तो आगे आप ऐसा क्या चाहते हैं कि पंचायत में ऐसा सुधार हो जिससे अपनी पंचायत एक अलग बढ़िया। पंचायतों में अब पंचायत को तो अथॉरिटी देंगे नहीं ये सुधार करने का, इतना हम पावर देती नहीं है पंचायत को। अब सरकार कर सकती है, स्कूलों का सुधार हो जाए, अगर मास्टर की पूर्ति हो जाए तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। बाकी तो दिनेश जी, आपकी जनता ने आपके परिवार पे विश्वास जताया
और सरपंच पद की जिम्मेदारी जिस प्रकार आपके परिवार में रही, आपने प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाई, तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को और आपके पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बढ़िया है, लाख लाख शुक्र गुजार हूँ पंचायत वासियों। तो ये थे हमारे साथ एक युवा प्रतिनिधि श्रीमान दिनेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि वन विभाग की अगर भूमि है तो वहाँ बिजली की समस्या रहती है, सड़कों की भी रहती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत पहुँचाने का इन्होंने कई बार कार्य किया और मुद्दे भी उठाए। तो दिनेश जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।